पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। दो धर्मों के सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया। अब अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। पवित्र वेदों में अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर। बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है। इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया। दाता ने आपके लिए रहम कराया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं। वो किसी अवतार को भी नहीं मानते और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है और वो वेदों को सत्य मानते हैं। वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। आपको तो चलो यकीन हो जाता क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देखकर मानोगे कि ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार। वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए। उससे मैं जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी दड़ंगा कर रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तो कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, इन्होंने 9 मन सूत उलझा रखा है।
और ऋषि रहे झकमार, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, इन महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक के सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र है। रचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है। ये यजु शब्द है, 1-2 अपसर्ग लगा रखे हैं इसके, इसका यहाँ अनुवाद है इसी में। महर्षि दानंद ने किया है यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहां पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव, वो लिखना पड़ेगा। जहां प्रसंगवश परमात्मा की जहाँ महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहाँ काव्यकार की महिमा में वहाँ कवि शब्द प्रयोग है तो वहाँ काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहाँ पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर, ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले हैं। बै जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 5 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि परमात्मा ने कोई तो नो क्या जन्म लेकर आवे है, कोई नो को जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो, वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ अब आप फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया। यही पवित्र वेद बता रहे हैं, आगे दिखाते
वह परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहाँ पर अलग से। अब हम देखते हैं, आपको वो परमात्मा वहाँ बैठा ही स्पष्ट हो गया, तीसरे धाम पर, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आगे, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ लिया। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर तेजो में, ध्रुवलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है। और मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, वो साकार है, और उसका नाम कबीर है। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार है। कून करतार शब्द स्वरूपी राम है। हक्का कबीर माने तू सत कबीर, अविनाशी कबीर, तू परवरदिगार है। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। काशी में परमात्मा को देखकर नानक साहिब ने कहा था। अपना आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड। और वेदों में यहाँ तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन इलाहाबाद नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के
और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, पंचमो अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या दिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, यह लिख दिया कवि, ये कबीर देव, ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत्य धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा। अपनात्मा हम आते उस प्रसंग पे, परमात्मा मिलने क्यों करे? वो कौन सा वे ऑफ वर्शिप है? परमात्मा के पाने का कौन सा मार्ग है? पूजा का कौन सा मार्ग है? कौन सा तरीका है? और किस महापुरुष ने उस मार्ग को अपनाया है और जिसने भगवान पाया है? आदरणीय धर्मदास साहिब ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा मिले, उनको परमात्मा ने ये मंत्र दिया। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा के दर्शन से नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से मोक्ष होगा। जैसे एक पौराणिक कथा है, पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर के साथ रहती थी और एक दिन, और वो 107 बार जन्म और मर चुकी थी। भगवान शिव ने उनको मंत्र नहीं दिया। फिर नारद जी ने उनको बताया कि माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है, आपको मंत्र दे दें जाप करने का, तो जब तक भगवान शिव रहेंगे आप नहीं मरोगी, आप बार बार मर रहे हो। अब लंबा प्रसंग ना करें, इतना सा बताएंगे। तब भगवान शंकर से उसने करबद्ध होकर के याचना की थी मंत्र की, तो भगवान शिव ने वो मंत्र दिया जिससे पार्वती की आयु अब आगे इतनी होगी कि वो जब तक भगवान शिव रहेंगे इतना मरे को नहीं, इतना अमर है वो मंत्र। अपने आत्मा भगवान शंकर के साथ तो रहा करती है। जब भी मोक्ष ना आया, दर्शन से मोक्ष होता थे, जितना मोक्ष उनसे हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कबीर जी 120 वर्ष रह के गए यहाँ पर, और दर्शन पता नहीं कितना न करे, तो कितने मोक्ष हुए। हम यही धक्के खा रहे सारे, क्योंकि हमने भगवान के द्वारा बताए उस मार्ग को ग्रहण नहीं करा, जिससे हम भक्ति युक्त होकर, उस भक्ति के बल से, भक्ति की प्रेशर से, तब हम वहाँ जा सकते हैं। फिर काल हमें कैच नहीं कर सकता, हम इतनी स्पीड से निकलेंगे वहाँ से, इसके सब हथियार फेल हो जाएंगे। तो वो मंत्र चाहिए हमने। तो वो मंत्र कौन सा है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वही 2 अक्षर का मंत्र जाप किया, और फिर सार नाम, आदि नाम, जिसको तीसरा नाम कहते हैं, वो सार नाम दिया। लेकिन इन सब को नाम दे करके परमात्मा ने कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तो बाहर न जाई, अरे सतनाम को किसी को मत देना, तुम अपने खुद जाप करना। किन किन को बताया था 2 अक्षर का मंत्र? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और इनसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना,
नहीं तो ये काल के दूत इन्हीं मंत्रों को देना शुरू कर देंगे। और ये अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि इनका सिर पैर नहीं कहीं से, ये अधिकारी नहीं है। और अनधिकारी के द्वारा ये मंत्र प्राप्त हो गया तो भी काम नहीं करे। तो कौन कौन से मंत्र थे वो? पहले तो इस काल के ग्रुप के ही प्रमाण दिखाते हैं। इस राधा स्वामी पंथ से वो उन्होंने क्या प्रमाण दिया है? एक पुस्तक है संत मत भाग 4, और ये किसके वचनों का संग्रह है? श्री सावण सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा व्यास के वहाँ के संस्थापक हैं श्री बाबा जयमल सिंह जी। श्री बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी शामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में डेरे की स्थापना की। और उसी से कृपाल मिशन दिल्ली के अंदर कृपाल जी भी सावन सिंह जी के शिष्य हुए। और कहने का भाव ये है दास का, उस सावन सिंह जी के वचन आपको सुना दें तो इसमें इसके आधार से सच्चा सौदा सिरसा वाले का भी और जगमाल वाले का भी सारा तोड़ पाट जाएगा, भेद खुल जाएगा, और बाकी इन राधा स्वामी वालों का सारा का ही खेल हो जाएगा। अब देखना, ये संत मत भाग प्रकाश, ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। संत मत प्रकाश भाग 4 राधा स्वामी व्यास, ये संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ शिवदयाल जी की तो यह वाणी है, खोलने चले सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरक्ति चाली, छोड़ दिया विदेश बेगाना। यह संसार क्षर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जो ये सब संसार बना है, सब इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है, कुछ इनमें है, ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340। इसका अर्थ क्या किया है कि 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। सावन सिंह बता रहा है गुरु ग्रंथ साहिब में यह वाणी लिखी है, सोई गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर आगे फिर बताया, फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। 1171 पृष्ठ गुरु ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहिब। अब अनुवाद करते हैं श्री सावन सिंह जी। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे 2 अक्षर। और आप उत्तर दे है कि वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर 2 अक्षर भाग है, 2 अक्षर जो मिलेंगे 2 अक्षर का जाप, उसका सिमरण करना है और होएगा खसम तलेगा राख। यानी इस 2 अक्षर के सतनाम मंत्र के उपदेश देने का यदि अधिकारी होगा, खसम होगा, धनी होगा, अधिकारी होगा, तो तेरी रक्षा बनेगी। नहीं तो नकली तन लेकर यू ना से लेकर यू जाप किया तो यूजलेस होगा। अब क्या हुआ स्पष्ट कि 2 अक्षर का भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कावे। और ये नकलियां के पास है वो 5 अक्षर, 5 काल के। कौन से? मैं दिखाऊं, ये देखिएगा वो 5 अक्षर है इनके, तो वो काल के।
घट रामायण में तुलसी साहब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से वर्क्स इलाहाबाद से छपा। घट रामायण भाग 1 तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छापा गया जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं और जहां साहिब के दर्शन पाऊं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं तहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा बोल के सुनाया और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये काल ने यो 5 बखानी धोखा देने के लिए 5 नाम बोले। जीव नाम निज कह बिचारी जान बूझ दानी जख मारी। अब ये 6वां नाम तो इन 5 तो न्यारा है, यो तो इन काल के दूता तो रहे ही नहीं। 6वां अब देखो, दानी सुन विधि बात हमारी हम चली जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक से धाऊं आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम जो है ये अलग है। सतनाम ले जीव उभारी अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। यो सतनाम तो 2 अक्षर का, आदि नाम ये सार नाम है। ये सार नाम है, सार शब्द। आदि नाम ये कोड वर्ड है और ऐसे ही सतनाम भी कोड वर्डों में है। सतनाम के में 2 अक्षर है, एक ओम और एक तत् सांकेतिक। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। यानी उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल इस 3 मंत्र के सिमरण 3 विधि से सिमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं। तो ओम तो ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् है ये अक्षर पुरुष का और सत ये सांकेतिक है दोनों। ये परम अक्षर ब्रह्म का जिसको आदि नाम कहा है। अब जैसे अब फिर पढ़ेंगे इसको संत मत भाग प्रकाश 4 को प्रश्न नंबर 261 पे। ये देखिएगा, अब हम यहां पढ़ रहे हैं। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा परनोत नानक एक लगाई जे कर सत समावा। छोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कबीर साहब का प्रमाण दिया, कहे कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। फिर गुरु नानक साहब जी कहते एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। ये 2 अक्षर और उससे नारा फिर तीसरा एक अक्षर 2 अक्षर का तो सतनाम बनता है ओम प्लस में दूसरा। आप जी को जिसको सतनाम प्राप्त हो उनको खूब पता है। तो ये 2 मंत्र है और तीसरा सार नाम है, वो आदि नाम है। अब देखो 262 पृष्ठ पे यही संत मत भाग प्रकाश 4। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। एक अक्षर भी वो सार नाम भी जाप करने का है। गुरुमुख यानी गुरु से लेकर उसका जाप करना है। हर ये नकली नोक है, वो तो जाप करण का नहीं साधना करण का। साधना और जाप न्यारे हो से बता। ये जाप की भी साधना है, मजदूरी जिसको कहते हैं अपने आत्माओं। अब वो 2 अक्षर का सब नाम ना इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास यानी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। ये आप सत्कर मान लेना। दास के एक वचन ऐसे होंगे जैसे रजिस्ट्री के से। देखिएगा, अब वेद कहते इनके पढ़ने तो बात नहीं बना। एक अक्षर 2 तो पाछा बता दिए, एक यू अलग से है
उसी का कल्याण होगा। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है। ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को खोलने चले हैं श्री सामण सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म में जाकर मिल लेंगे। तरह गजब यो देखी से आनंद बना रहे ये लोग। गुरु ग्रंथ साहिब में स्पष्ट लिख रहा है कि यू एक अक्षर भी जाप करना, जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा। और कबीर साहब कहते हैं, तो कहे कबीर अक्षर दो भाग, इसका जाप कर वर्तमान में मेरे पाछे पार ब्रह्म में मिलेंगे। शिवदयाल को मिल गया, वो की बैठा भूत बन के है तेरा के जो भाई। अच्छा आगे देखो, वह अक्षर आपके अंदर है, पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। वह यह अक्षर, इसके बारे में कहो आगे मिलेगा पार ब्रह्म में जाके। आगे क्या बताता है, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। 8 सतनाम जाति बता दी कि तो सतलोक सचखंड सब कुछ यही है। अब देखो ये कहते हैं आगे शब्द के दर्जे हैं, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द, सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा क्या कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इन अक्षरों को ये लिख भी रहे हैं और फिर लोग तो पार ब्रह्म मिलेंगे उड़ा के जाके मेरे पास। इन्होंने कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये ओम तत्सत जो है ये गीता ते देख लिया, और सोहम शब्द परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोल के टोल फिरे, ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। और पुण्यात्माओं, इतने प्रमाण देखने के बाद भी जो प्राणी इन नकलियों से दूर नहीं हटेगा, उसके बारे में क्या बताते हैं परमात्मा, के चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के फिर उनको दोगल जोट। यानी इतने प्रमाण देखकर भी ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, ये तो अपनी प्रभुता जताए रखने के लिए, अपनी अज्ञान को छुपाए रखने के लिए तो खूब अटकलबाजी करेंगे, लेकिन इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानता। वो मूड मुग्ध है ठोठ, वो कति ठोठ है, यानी बुद्धू है वो व्यक्ति। और फिर परमात्मा कहते फिर हमने उनकी आवश्यकता भी नहीं है, जो यहीं तक इतनी भी समझ नहीं उसके अंदर, तो कहाँ जा रहा है, काल के मुंह में दूता फंसा बैठा और एकदम छोड़ कर फड़क कर नहीं भागता। कहते फिर संतों का नहीं काम का, उनको देवगढ़ जोट, वो वहीं रहे तो अच्छा है काल के मुंह में। अपना आत्माओं, अब ये 2 अक्षर का नाम जो देता है वो गुरु पूरा, तो ये तो पूरे कोई ना थे, राधा स्वामी वाले या कोई और किसी ने देख ली जो 2 अक्षर का नाम दिया होता है। पूरे विश्व में बता दो किसी ने 2 अक्षर का नाम दे रखा होता है, इसका मतलब सारे फेल है वो, तो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। अब प्रमाण आपको दिखाते हैं किन किन महापुरुषों ने इस मंत्र का जाप किया। सबसे पहले आपको सुप्रसिद्ध संत आदरणीय नानक साहिब जी की एक झलक दिखाते हैं, और जिनको गुरु नानक साहिब जी को राधा स्वामी पंथ यानी कोई भी पंथ है वो मुक्त मानते हैं कि वो अमर हुए हैं, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी जो उन महापुरुषों ने की जो मोक्ष प्राप्त कर गए, और जिनको परमात्मा आए उनको ये मंत्र दिया। अब देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जब परमात्मा मिले इनको और उन्होंने उनको विधि बताई, गुरु रूप में आए और उनको बताया कि आप ये मंत्र जाप करो, इससे मोक्ष होगा। उन्होंने वो जाप किया, लेकिन उनको साथ में एक हिदायत दी थी कि इस सतनाम को किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना। ये देखिएगा, ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये देखिएगा इसका।
ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन चरित्र समेत मुकम्मल साखियां हैं। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। अब इसमें दिखाते हैं आपको समंदर की साखी में 547 पृष्ठ पे। ये है समंदर दी साखी 547 पृष्ठ पे। समंदर दी साखी। बाला संधु वाच, यानी बालाजी बोल रहे हैं। बाला और मर्दाना 2 शिष्य थे श्री नानक साहिब जी के। बाला संधु कह रहे हैं, ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असां समुंदर तां देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना चाहिए करना, आँखें मीटो जा आँखें मीटे, खोलियां ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ, ते अगे अगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन समुद्र के ऊपर चल पड़े, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले जावण, ता पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार कीता, मर्दाना विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक देव देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं क्या सिद्ध हुआ? नानक साहिब जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। अब इनको हिदायत दे दी थी परमात्मा ने कि ये अभी किसी को सार्वजनिक मत करना, ना किसी को प्रदान करियो, मेरे पे मेहर करियो बच्चों। लेकिन ये तो उन दृढ़ भक्तों में से थे जो पवित्र वेदों में लिखा है कि उन दृढ़ भक्तों को मिलता है, वो अच्छी आत्माओं को जो आदेश का पालन करते हैं। नानक साहिब जी ने ये मंत्र अपने लड़कों को भी नहीं दिया, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद को। उन्होंने एंड बैंड अपना और कोई मंत्र बना रखा है और उन्होंने पंथ चला रखे न्यारे न्यारे, अन्ना पूरे सिख समाज को दिया। उन गुरु नानक साहिब जी के अतिरिक्त 9 गुरु साहिबान के पास भी ये मंत्र नहीं था। अपने आत्माओं ये नहीं था कि गुरु नानक देव जी कोई हमारे दुश्मन थे, उनको हिदायत थी कि इनको तुम ये अमृतवाणी बोल कर छोड़ दो, ये इनको पढ़ते रहेंगे, धर्म पुण्य करते रहेंगे। इनका ग्लूकोज लगा दी, ग्लूकोज से रोग तो कटता नहीं, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब तक सर्जन नहीं आता। जैसे कोई सर्जन है बाहर और कोई इमरजेंसी केस आ गया तो डॉक्टर से फ़ोन पर बात करते हैं, कंपाउंडर या डॉक्टर दूसरे, तो कहता है ग्लूकोज लगा दो तुम, मैं आकर ऑपरेशन करूँगा। तो तब जब तक डॉक्टर घंटे 2-4 घंटे में नहीं आता, इतने वो मरे को नहीं, ग्लूकोज से शरीर खराब नहीं होता। तो इन ये महात्मा पुण्यात्मा आकर के हमें एक ग्लूकोज ला के चले गए। अभी तक इन वाणियों को पढ़कर धर्म पुण्य कर करके इनके जन्म मनुष्य के होते रहे,
मोक्ष तो नहीं हो सकता था इससे। अब ये ग्लूकोज ला कर छोड़ के अब परमात्मा ने दास भेज दिया सर्जन बना के, ये सारा रोग काट देंगे। अब इनको दृढ़ आदेश था, ये दिखाता हूं आपको कि ये किसी को नहीं बताना। ये देखना, साखी सचखंड दी, साखी सचखंड दी, ये है 275 पृष्ठ पे, 275 पृष्ठ पे। आगे साखी सचखंड दी चली है। ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार जीते जीते स्वरूप बैठे हम। संपूर्ण भक्त यानी सारे भगत अवतार हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब देखो इन महापुरुषों ने कितना कितना कोड वर्डों में लिख दिया कि ता गुरु नानक जी सचखंड में गए, सचखंड दरबार में गए, उस पहुंचे जहां बड़ा प्रकाश है, सतलोक में रित धामा वेदों ने कहा। और प्रकाश बड़ा प्रकाश, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत्य निरंकार जी स्वरूप बैठे हैं। अब पुण्यात्मा विचार करना, इन महापुरुषों के कोड वर्ड कितने गजब के हैं कि वो प्रकाश ही प्रकाश है वहाँ सत्य, क्योंकि सौ प्रकाशित है, जैसे मणि प्रकाशित अपने आप वो साकार है, और वो लोक ऐसा प्रकाशित है, और वहाँ उस तखत के ऊपर वो सत्य निरंकार यानी वो परम सतपुरुष बैठे हैं, वो प्रकाश रूप बैठे हैं। बैठे तो साकार बैठे हैं, निराकार का के बैठे क्या देखो। और बात हुई उनकी, उस प्रकाश है, अच्छा प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार जी स्वरूप बैठे हैं, जीते स्वरूप बैठे हैं, निरंकार जीते स्वरूप, जेती स्वरूप बैठे हैं, ज्योति स्वरूप। यह मतलब थोड़ी पढ़नी यार पंजाबी, ये निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं, यानी तेजो में वो परमात्मा वहां बैठे हैं, साकार है, मनुष्य। फिर उनकी बात होती है, बैठे हैं। फिर संपूर्ण भगत और अवतार हाथ जोड़ कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान, करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, यानी इसका प्रकाश है। तो निराकार का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य तो साकार हुआ, चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा साकार हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि वो तख्त पर बैठा है, उसका प्रकाश है, इतना देखना प्रकाश है, जिसका चंद्रमा जितना प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश है। उस सच्चे प्रकाश विखे उसके बीच प्रवेश कीता, उस ज्योत रूप भगवान की स्तुति की करी, और आगे सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं, और सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान भगवंत जी के ने किया। अब देखो ये बालाजी लिख रहे हैं कि उस पर तेजो में शरीर लोक है, उसमें तेजो में तखत है, उस तेजो में तखत के अंदर प्रकाश रूप भगवान बैठे हैं, और वो विष्णु बैठे हैं। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि बाला और मर्दाना को अगर ये ज्ञान देना होता, दास की जरूरत क्या थी।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह सन ऑफ जगीर सिंह, पिंड इब्राहिमवाल, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, तहसील ਭਲੱਥ, पंजाब इंडिया का रहने वाला हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸੈਂਚੀਆਂ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜੋ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ कि ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਧਾ स्वामी वाले संत ਕਿਹੜੇ नाम दे रहे ने, बापू आसाराम किहड़े नाम दे रहे हैं। सर जब आप सिख धर्म के अनुसार सभी पूजाएं कर रहे थे तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, सतलोक जाने की जो आपकी इच्छा थी या सतलोक के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको जानकारी कैसे मिली?
ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਧਾਸੋਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 24/9/2011 ਨੂੰ प्रथम नाम प्राप्त किया। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और आपने उनसे नाम दीक्षा ली और आप सतलोक के बारे में जानना चाहते थे और आप ये भी जानना चाहते थे कि सतलोक कैसे जाया जा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो तलाश थी वो पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल मेरी खोज जो सी परमात्मा नूं मिलन दी वो 100% जिहड़ी सी वो मेरी पूरी हो गई। जो शब्द मैनूं प्राप्त होए वो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जाप कीते सी, कबीर साहब ने भी उन्हां बारे जिक्र कीता सी, होर भी जिहड़े सुप्रीम भगत होए ने फस्ट क्लास दे उन्हां ने भी वो जाप कीता सी। मैनूं फिर वो मंत्र प्राप्त होया जो कि ग्रंथां दे विच दस्सिया गया सी, ग्रंथां दे जो विच प्रमाण सन वो मैनूं फिर मंत्र जिहड़ा सी वो प्राप्त होया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਛਡਵਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕੌਣ ਸਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਅਤੇ मैंने उन्होंने अगे ये कर दिया, उन्होंने ऐसे 2 उंगल लगाया, वो दर्द उसी वक्त ठीक हो गया। हुण 6 साल हो गए ने इस दी मैनू वो कदे भी दर्द नहीं हुई। फिर जदों मैं पहले नाम नहीं सी लिया होया संत रामपाल जी महाराज तो उदों मैनू सप बहुत दिखाई दिंदे हुंदे सन। मैं कोई ऐसी जगह नहीं सी छड्डी कि जिथे मैं उस वास्ते ना गया होवां, पर किसी कोलों भी वो ठीक नहीं होया। फिर मैं संत रामपाल जी बेनती की, गुरु जी मैनू इस तरह सप बहुत दिखाई देंदे आ। उन्होंने कहा भी परमात्मा किरपा करेगा। वो मैनू हुण वो भी कदे भी वो जो सप दिखाई देंदे सी वो कदे मैनू सप भी दिखाई नहीं दिते। फिर एक बार मेरे घरदियां नूं हार्ट दा नुक्स हो गया, मैं उन्होंने हॉस्पिटल लैके गया
ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਏਜੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो ठीक 15 तरीक ਨੂੰ ही उसकी फ्लैट हो गई, तो वो अमेरिका के लिए चला गया। अब वो अमेरिका ਵਿੱਚ ही है, बहुत वधिया उसका कारोबार है, तो अमेरिका वो अपना काम कर रहा है। सर, जैसा कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी जो जाप करते थे, क्या वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम जाप किया वही संत रामपाल जी महाराज ने जो सानू नाम उपदेश दिता और उन्होंने प्रमाण भी दिखाए। जिस तरह बाले मरदाने की जन्म साखी दे विचों एक होर ग्रंथ है गुरु नानक देव जी महाराज का प्राण सांगली ग्रंथ, वो भी दिखाया, उहदे विचों भी प्रमाण दिते। तो वो ये जो नाम है संत रामपाल जी महाराज दे रहे, ये प्रमाणित ज्ञान है, ग्रंथां दे विच ज्ञान है। तो जो सुप्रीम भगत होए हैं उन्होंने इस नाम जाप किया, इस नाम जाप का। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं भगत समाज नूं यही बेनती करांगा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन। जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी ते बहुत ज़्यादा चैनलों ते सुना रहे ने और नाल ग्रंथां दे प्रमाण दे रहे ने, और ये वो गुरु जियां दा संत रामपाल जियां दा सत्संग सुन के ते वो नाम प्राप्त करन जो कि 7 लोक लैके जान वाला है। और 84 लाख जूना विच जदों ये नाम जाप कोई करेगा तो नहीं आएगा, तो जो ये नाम लैना चाहुंदा है वो जदों टीवी 'च सत्संग चलदा तो थल्ले एक लाइन चलदी है, उहदे विच फोन ने भी किथे किथे ये नाम जो है मिलता, वो फोन तो तुसी पता कर सकते हो कि साडे नेड़े तो नेड़े किहड़ा नामदान स्थान है, तो तुसी नाम लैके तो ये 84 लाख जूनिया तो आत्मा नूं बचा सकते हो। सत साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद जी आपका भी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।